हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भगवान में विश्वास करने लगेंगे। ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने जीवन को कितना संस्कारमय बनाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक पुण्य कथा की ओर। एक बार की बात है, एक गांव में जो जयपुर के निकट है दौसा, वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम था रंगनाथ, उसकी अपनी एक दुकान थी और उनके यहाँ दुकान पर एक नौकर था। वह बहुत दुष्ट था, रंगनाथ जी के साथ पूरी तरह से ईमानदार था, पर उसे अपनी बुरी आदतें थी, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि, जिससे वह हमेशा बुराइयों का ही शिकार रहता था। पर कहते हैं ना कि मृत्यु अटल है, ये किसी के बदलने से नहीं बदलती। तो एक दिन नौकर की ज्यादा शराब पी लेने से उसकी मृत्यु हो गई और वह यमराज के पास जा पहुंचा। वहां उस समय उस पापी को यमराज ने दूत का कार्य नियुक्त किया, क्योंकि वह काम में अपने मालिक के प्रति वफादार था, परंतु बुरी आदतों की वजह से वह यमदूत बना। उस व्यक्ति का कार्य था, जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती थी, वह व्यक्ति धरती पर अपना कर्म करके उस व्यक्ति को यमराज के पास ले जाता था। मतलब जिसकी मृत्यु होने वाली होती थी उसे वह यमराज के पास ले जाता था। यमराज ने एक बार उसे आज्ञा दी कि दौसा जाओ, वहां पर एक बंजारा है, उसके प्राण हरकर मेरे पास लेकर आओ। अब जैसे ही यमदूत आज्ञा पाकर दौसा पहुंचा तो उसे वह गांव जाना पहचाना सा लगा और उसे याद आ गया कि यह तो मेरा ही गांव है और मैं श्री रंगनाथ जी के यहाँ नौकरी करता था। वह कितने सज्जन इंसान हैं, तो क्यों ना मैं उस बंजारे को मारने से पहले अपने मालिक से मिलता चलूं, क्योंकि उसे अपने मालिक रंगनाथ जी से बहुत स्नेह था। यह सोचकर वह श्री रंगनाथ जी के पास जा पहुंचा। रात का समय था। उस समय श्री रंगनाथ जी सोने की तैयारी कर रहे थे। यमदूत को देखकर जो उनका नौकर था आश्चर्यचकित रह गए। बोले, अरे मैंने तो सुना है तू मर गया, फिर कैसे यहाँ आया। यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ही सुना है, मैं मर चुका हूँ और अब मैं यमराज का दूत बन गया हूँ और यहाँ मैं बंजारे को लेने आया हूँ। अरे वह तो पूर्ण स्वस्थ है और शाम को ही वह मुझसे सामान लेकर गया है, मुझे तो उसमें कोई बीमारी नहीं दिखाई दी। बड़े अच्छे से उसने बात की। तब यमदूत ने कहा, महाराज मुझे पता है, मैं उसके बैल के सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे प्रेरित होकर बैल बंजारे का पेट फाड़ डालेंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर मैं उसके प्राणों को यमलोक लेकर जाऊंगा। तब श्री रंगनाथ जी ने पूछा, क्या तुम सब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। दूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं पाते। अतः मैं आपको सलाह देने आया हूँ कि जो जीवन शेष बचा है उसे भक्ति की ओर लगा दो। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मेरे मन में यह आया कि मैं आपको सचेत करता चलूं कि जितना आपका जीवन शेष बचा है उसे परमात्मा की भक्ति में लगा दो। तब यमदूत कहने लगा कि यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलो बंजारे के घर। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा और कोई मुझे देख नहीं सकेगा, और जो जो बात मैंने आपको बताई है वैसा वैसा ही होगा। तब रंगनाथ जी के पूछने लगे कि क्या तुम सबको ऐसे ही लेकर जाते हो। तब यमदूत कहने लगा कि जिसका जैसा कर्म होता है उसके अनुसार ही उसे दंड दिया जाता है। यह कहकर दूत बंजारे के प्राण लेने के लिए उसके घर की तरफ चला, पर यमदूत के कहने पर श्री रंगनाथ जी बंजारे के घर गए और छुपकर देखने लगे। तो रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैल को भूसी खिला रहा है, मतलब खाना खिला रहा था, पर बैल बार बार सिल हिला रहा था, जिससे बंजारे को उसे खली भूसा खिलाने में तकलीफ हो रही थी। इस प्रकार बंजारे ने 3 बार प्रयास किया, पर बैल खाने को राजी न हुआ। तो बंजारे को क्रोध आया और उसने बंजारे के दोनों सींगों को अपने हाथों से पकड़ लिया और ठीक उसी समय यमदूत बैल के सींगों पर जा बैठा और अब तो
काल की प्रेरणा से बैल ने क्रोध में आकर सींग से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट ही फट गया, उसकी आंतें बाहर निकल आई और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। जब श्रीरंगनाथ जी ने यह सारी घटना अपनी आंखों से देखी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो बहुत डर गए कि यह कैसी प्रेरणा है कि अचानक यमदूत आकर प्राण ले जाते हैं। और वह इतना डर गए और यमदूत से पूछने लगे कि जाने से पहले मुझे बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो यमदूत ने कहा, जो पहले उनका नौकर था, कहा कि आप प्रभु की शरण में जाओ और परमात्मा का ध्यान करो। तो फ्रेंड्स, हमें भी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा, इसलिए आज से ही प्रभु की शरण में जाएं और नाम सिमरें। ऐसा नहीं है कि अपना काम धाम छोड़ दें, लेकिन मन ही मन जितना हो सके अपने कर्मों को अच्छा करें, क्योंकि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है, फल भोगने में नहीं। जय श्री कृष्णा।